हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्या चाइना कर रहा है युद्ध की तैयारी, तीनों सागर में उतरा है 3 गुना ज़्यादा युद्धपोत, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत है सदैव तैयार। तो फ्रेंड्स इसके पीछे क्या अपडेट है आज हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। चाइना ने अपनी सीमा से सेट तीनों सागर में कई सारे युद्धपोत भेजा है और ये युद्धपोत लगातार मिलिट्री ड्रिल कर रही है। और यहाँ पर एक अपडेट आ रहा है कि खास तौर से फिलीपींस और ताइवान के आसपास दक्षिण चीन सागर, पूर्वी चीन सागर और येलो बहाई सागर में अपडेट हो रहा है, लेकिन इससे टक्कर देने के लिए भारत भी पीछे नहीं छूटा है। भारत हमेशा सदा सर्वदा सदा तैयार रहा है। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे इसके बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे आने वाला दिन में भारत क्या प्लान कर रहा है चीन के खिलाफ। चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह अपडेट आ रहा है कि चीन क्या किसी बेड़े जंग की तैयार कर रहे हैं। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चाइना सागर में उसने दर्जनों युद्धपोत उतारा दिया है और इसके पीछे कहानी यह है कि चाइना ने अचानक ही पिछले हफ्ते 3 मिलिट्री एक्सरसाइज की घोषणा कर दी है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, पहला ये अपडेट आ रहा है साउथ चाइना से, दूसरा पूर्वी चीन सागर और तीसरा येलो या बहाई से। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिलिट्री के हिसाब से जब हम बात करेंगे इस मिलिट्री एक्सरसाइज के साथ साथ चाइना के न्यू अपडेट गार्ड ने ताइवान के यहाँ पर फिशिंग वेट की कमिश्नर पास रुका गया है और ताइवान ने 3 रेस्क्यू और बिट्स भेज दिया है। और चाइना की कहने वाली यह है कि इसमें न्यू अपडेट को पहली बार ऐसा हो रहा है जब चाइना की नौसेना फिलीपींस के EEZ में युद्धपोत में तैयारी कर रहा है। यहाँ पर 2 चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। फिलीपींस के साथ वार करने के लिए चाइना काफ़ी हद तक तड़प रहा है, साथ ही साथ चाइना ताइवान की वार अपडेट भी पिछले 1 महीने से अपडेट हो रहा है, कभी भी ये अटैक हो सकता है। और एक अपडेट ये आ रहा है कि इसके अलावा चाइना ने यहाँ पर सेंट्रिक कैरियर ट्रक ग्रुप के समुद्र में भी उतारा दिया है। इस ग्रुप में 17 युद्धपोत है। यदि हम बात करेंगे इन्हें फिलीपींस के पास दक्षिण चीन सागर में अपडेट किया जा सकता है और डिफेंस को भी आने वाला दिन में डिप्लॉयड किया जा सकता है। इसके अलावा चाइना का सबसे नया और विमान वाहक युद्धपोत यानी एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजन भी अपना समुद्री ट्रायल इस इलाका में कर रहा है। तो चाइना यहाँ पर पूरी नाval सिस्टम को यहाँ पर उतारा दिया है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज भी कर रहा है। थर्ड अपडेट आ रहा है कई तरह की युद्धपोत के साथ किया गया है समुद्री अभ्यास। यहाँ पर मैं बता दूँ फ्यूजन की स्ट्राइक ग्रुप में 18 युद्धपोत है जो इस समय अलग अलग समुद्री हल्की में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। चाइना के टॉप 0.75 और इस हिसाब से एफीवीएस वेरियर्स के तहत ये 7 कई युद्धपोत सब टेलिस के तैनात किया गया है जो मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहली बार इसे बोइंग स्पेस में सूडान में 7 युद्धपोत के तहत अभ्यास किया गया था। इसके अलावा टाइप 055 में डिस्ट्रॉय के तहत 4 युद्धपोत और इस मिलिट्री एक्सरसाइज में भाग ले रहे हैं। चाइना की नौसेना के दक्षिण स्थित कमांड में मिलिट्री ड्रिल को 3 गुना खतरनाक और बख्तारबंद के तहत अपडेट किया गया है। जो इमेज आप देख रहे हैं, चाइना की पनडुब्बियां काफ़ी हद तक अपने आप एक्सरसाइज में अपडेट हो रहे हैं। और 4th पॉइंट आ रहा है कि चाइना की टक्कर देने वाला युद्धपोत करेगा भारत बहुत जल्दी यहाँ पर मालबार नौसैनिक युद्धाभ्यास करने जा रहा है। और जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है इसमें कबाब अपडेट ये आ रहा है कि यहाँ पर इसमें न्यू देश को भी भाग ले सकते हैं, यानी भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। यह समुद्री मिलिट्री ड्रिल बंगाल की खाड़ी में होगी ताकि चीन की यह पता रहे कि भारत के समुद्र क्षेत्र में IOR वह अपना रणनीतिक कदम और असीम साहस को लेकर फैला रहा है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है भारत मालाबार नौसैनिक युद्धपोत में 28वीं संस्करण करने जा रहे हैं। यह संभवतः न्यू अपडेट के तहत और आने वाला दिन में इसको 1 महीने के अंदर अपडेट किया जाएगा ताकि चारों देश ज़रूरत पड़ने पर एकजुट हो सके और अपने आप को मदद कर सके। साथ ही जहां तक हम बात करेंगे एक दूसरे की सैन्य और कार्यप्रणाली को समझ सके और इस युद्धपोत में एंटी एयर और एंटी सबमरीन वेटफेस ड्रिल भी किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपके मन में ये सवाल आता होगा कि कभी भी भारत किसी के देश के साथ एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, इसका मकसद यही होता है चाहे वो बड़ा देश हो चाहे वो छोटा देश हो, इसका मतलब ये होता है कभी भी कोई भी विकट परिस्थिति में चारों देश 5 देश मिलकर उस चीज़ को सामना कर सके, चाहे वो चाइना के साथ हो, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाहे कोई अदर देश के साथ हो। 1992 में यहाँ पर रूस शुरू हुआ था न्यू मालवार एक्सरसाइज। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे टेक्निकली एक्सरसाइज भी किया जा रहा है। यहाँ पर फोन बार फायरिंग स्किल जांच किया जा रहा है। साथ ही साथ मैं बता दूँ फिलहाल इस युद्धाभ्यास में किसी 5वीं देश का बुलाने का इरादा नहीं है।
यहाँ पर मालवार एक्सरसाइज में भारत और अमेरिका के बीच 1992 से शुरू हुआ था, जिसमें बाद में जापान और आर्टिलरी ग्रुप किया गया था। पिछले साल ही यहाँ पर सिडनी और उसके पहले जापान की युद्ध कुश में इसको अपडेट किया गया था। तो आने वाला दिन में भारत भी अपने तरफ से न्यू एक्सरसाइज करने के लिए सोच रहा है, ताकि चाइना को भी पता चले भारत किसी से कम नहीं।